सब आप साहिबान को बता दूं कि आज totally we are focusing on a humanitarian issue which we think is important because the Prime Minister of this country is visiting on the 24th to this UT. And it is his first visit after 5th August 2019. आप सब जैसे जानते हैं तकरीबन 1 लाख लोगों से ज़्यादा हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स हैं. आप सब लोगों ने आज सुबह तस्वीरें भी देखी होंगी. एक बेचारे, मैं तो शहीद ही कहूँगा, एक शहीद लाइनमैन की कि वो खंबे पे उसकी लाश लटकी हुई है. और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूँ कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा. हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा. चाहे वो हमारे पीडीडी का महकमा हो, जहां हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है, न सैलरियां सरकार के पास है, न नौकरियां इनकी ये परमानेंट करने को तैयार है. क्या ये बिजली महकमा चला सकते हैं इनके बिना? नहीं. आए दिन हम सुन रहे हैं, आज वहाँ पे मर गया ये डेली वेजर था, आज दूसरी जगह मर गया, तीसरी जगह मर गया. न इनको कोई कंपनसेशन ऐसा दिया जाता है, न इनको कोई किसी लवायक की इनको नौकरी दी जा रही है. इसी तरह हमारा पीएचई का महकमा है. पानी अगर हम इस यूटी में पीते हैं तो इन डेली वेजरों की बदौलत पीते हैं. लेकिन ये बेचारे भी तनख्वाहों से महरूम. अब बड़ा दिन आ रहा है, ईद आ रही है, तो हर एक के पास, आपके पास ही जाएंगे, आपकी प्रेस कॉलोनी में, दूसरी जगह जाएंगे, तो सब शोर ही करते हैं. इनको 1 महीना देते हैं, 11 महीने इनको ऐसे ही काम कराते हैं. मेरा फिर सवाल है, क्या पानी का महकमा इनके बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है. और अगर नहीं चल सकता है तो फिर ये ज्यादती क्यों इनके साथ? हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है. आपने देखा कोविड में किस तरह इन लोगों ने काम किया. मुझे लगता है अगर कहते हैं ना सही मानों में हीरो हमारे कोई हैं तो ये लोग थे. चाहे वो एचडीएफ फंड पे जो लगे हुए थे, या एनएचआरएम में जो लगे हुए थे, या दूसरे लोग. तो मैं आज इसी तरह एग्रीकल्चर महकमा है, आपका फ्लोरिकल्चर महकमा है, फ्लड इरिगेशन है, फूड एंड सप्लाईज है, फॉरेस्ट है, रहबर खेल हैं, वाइल्ड लाइफ है, हॉर्टिकल्चर है, कमांड एरिया है, टूरिज़्म है, और दूसरे बाकी जितने भी महकमे हैं जिनमें ये डेली वेजर्स, कईयों की तो रिटायरमेंट की एज नज़दीक पहुंची हैं. हमारे एसपीओज, आप देखिए ट्रैफिक में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, हर जगह ये बेचारे सामने हैं. ये वाहिद यूटी होगी जहां सरकार खुद ही अपना कानून तोड़ती है, कानून मिनिमम वेजेस एक्ट का. आप देखिए स्कूलों में 30 रुपए पे कोई स्वीपर काम करता है. अगर कोई सिविलियन या कोई बिजनेसमैन मिनिमम वेजेस से कम देगा, उस पर जुर्म माना जाता है, उसको अदालत में खड़ा किया जाता है. मैं आज आपकी वसातत से सरकार को पूछना चाहता हूँ, ये किसके खिलाफ केस करें? क्या चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या एलजी साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए? क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए? और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है. जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं बात करता है. ये बात सही है. हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स या दूसरे जो वर्कर्स हैं, रोज़ ही आप देखते हैं ये हमारी बहनें बच्चियां सड़कों पे आपके
اس جو پارک ہے پریس کالونی کے سامنے وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں اور کتنی بے دردی سے ان کو پیٹا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے. کیا یہ سب کچھ جو ہیومن سفرنگ ہے سب سیاست کی نظر کریں ہم؟ اپنی پارٹی اور الطاف بخاری نہیں مانتی ہے. نہیں، یہ انسانی مدعا ہے اور چونکہ وزیر اعظم 24 تاریخ کو آ رہے ہیں ہم پرزور مانگ کریں گے کہ دس شوڈ بی ہز پرائیورٹی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں سیمنٹ کے کھنڈرات بنانے سے یہ یہاں ڈیولپمنٹ دکھا سکتے ہیں اور نہ ہمیں اس سے ڈیولپمنٹ دکھائی جا سکتی ہے کہ صاحب اب اتنے 1000 کروڑ روپیہ انویسٹمنٹ آئے گی. ہمیں جو ہیومن سفرنگ ہے اس کو حل کریں. ہماری ہیومن سفرنگز کو اگر ملک کا وزیر اعظم نہیں سنے گا کون سنے گا؟ اور یہ بیچارے کوئی ناجائز بات نہیں کہہ رہے ہیں. ان کو پولیٹیکل ایمونیشن بنا رہے ہیں پالیٹیشینز. جب سرکاریں عوامی سرکاریں ہوتی ہیں تب کہا جاتا ہے کل کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک سرکار میں بھی تھا اور فائنانس منسٹر تھا. ہم نے کہا کہ 3 مہینے میں، چاہے وہ 3 مہینے کے بعد وہ سرکار نہیں رہی لیکن سرکاری آرڈر تو چلتے رہتے ہیں نا. لیکن آج بھی نہیں. آپ دیکھیے ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ ہائیسٹ ہے اور آج سب کچھ یہ سوچ رہے ہیں نہیں جی اب آؤٹ سورس کرو. آؤٹ سورس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ہمارے بچے اب جا کے ان کے پاس جائیں گے؟ ویئر از دی پروگرام؟ ہاؤ ڈو دے وانٹ ٹو ایڈریس دی یوتھ؟ اس لیے آج جو میرا بیسک مدعا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو اسپیک اونلی آن دس بیکاز دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو جو ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ یہاں آ رہے ہیں. آج کسی پولیٹیکل ایشو پہ ہم سب روز آئے دن میں یہاں پر بات بھی کرتا ہوں، باقی لوگ بھی ہمارے دوسرے پالیٹیشنز بھی کرتے ہیں، لیکن آج یہ ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے. اگر ایڈریس نہیں ہوگا اپنی پارٹی سڑکوں پہ ان لوگوں کے ساتھ آئے گی. وی ول جوائن دیم آن دی روڈس. Specific demand that it should be announced within a specific period of 30 to 60 days. They should be regularized, all of them, and their wages should be released. Specific demand. And if it is not done, within 30 to 60 days. This is a humanitarian issue. It cannot wait any longer. آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن. آپ دیکھیے آج صبح جب اخبار اٹھایا انسان کا دل روتا ہے اس لائن مین کو جس طرح سے دیکھا. اور کیا ہوگا؟ وہاں بجلی بند ہوگی، اس کی لاش اتاری جائے گی، شاید کفن ڈالنے والا بھی کوئی نہیں اس کا ہوگا. آپ کے اخباروں نے آج بنائی. میں خراج تحسین دیتا ہوں آپ میڈیا کو کہ آپ پھر بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید 2-4 سیاسی لیڈر ہم بیان بھی دے دیں گے اور تعزیت کا پیغام بھی پہنچائیں گے. بس باقی تو جن کا گیا ان کا گیا. نہ اس کے لیے کوئی کمپنسیشن ہوگا نہ اس کے لیے کوئی چیز ہوگا. اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا اس محکمے کے ملازم کچھ چندہ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کا چوتھا ووتھا ہو جائے. زیادہ ہے ہوں گے. ہماری انفارمیشن کے مطابق 1 لاکھ ہے. Not with anything to do with today's press conference. آج ہم نے ایک پرنٹ میڈیا کے لیے افطار کا دیکھیے میں بتاؤں گا فیکچولی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا حال، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر ہمیں اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیں شاید ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ان کو نصیب کرے گا ان کا پرائم منسٹر. ہم تو مجھے لگتا ہے ہمارے جتنے ایشوز ہیں وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دیم ود گورنمنٹ آف ڈیلی آور سیلس. تو میں پاکستان پہ زیادہ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ کہ ہمارے لیے کوئی ان کے لیے ہی اچھا ہو جائے تو اچھا ہے. کنسرن اس وہاں کیا ہو رہا ہے، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. اٹ ڈز ناٹ کنسرن اس. جی دیکھیے میں آپ کو یہ آپ نے بڑا صحیح سوال فرمایا. میں یہی
जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस करवाना चाहता हूँ कि साहब अगर हम अपने घर को कमज़ोर रखेंगे हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी. लेट अस स्ट्रेंथन आवर सेल्स कि हमारी आवाज़ सुनी जाए. ये नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी कमज़ोर होता है या कोई और पॉलिटिकल लीडर कमज़ोर. आवाज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की कमज़ोर हो जाती है. दैट इज़ वायर वी ऑल शुड सी दैट आवर वॉइस इज स्ट्रेंथन. It could be strengthened only when we talk of what is possible within the realm of possibilities. हम अगर ख्वाब सुनहरे सपने लोगों को दिखाएं, सुनहरे सपनों से तो नहीं होगा ना. जो हमें कंसर्न कर रहा है, मुझे मालूम है कि it must have disappointed many today why my press conferences on this issue, but this is a humanitarian issue. This is more important to me than even elections tomorrow. Because ये 1 लाख घर है, ये 1 लाख घर के साथ 5 लाख लोग ही हैं. ये 5 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है. आप देखिए कल जिस घर का वो शहीद हुआ, मैं तो कहता हूँ यही शहादत है कि वो लोगों की खिदमत कर रहा था. तो ये तो हमारे हालात बन रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जामिया में कुछ नारे वगैरह हुए तो 15-20 लड़कों को वहाँ पे उठाया गया और उन पे पीएस वगैरह लगाया गया. उससे पहले एक पंडित पे अटैक हुआ था तो उसमें भी काफ़ी सारे नौजवानों को अरेस्ट करके उन पे एक्ट्स लगाए गए. दूसरी ओर प्रॉपर्टी सीज करने की बात चल रही है पुलिस की तरफ से. ऐसे इकदाम को क्या आप जेन्युइन मानते हैं या इससे एलिनेशन और बढ़ेगी? देखिए कोई ऐसे इकदामात को जेन्युइन नहीं मान सकता है. मैं आपको बता दूं, दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज जेन्युइन. लेकिन इसके साथ हमें भी ये एहसास करना है, 2 चीज़ें हमें भी ये करनी पड़ेगी कि देखिए हमें क्या दिया. हार्बरिंग अगर हम करेंगे, हमें हार्बरिंग ने क्या दिया? कब्रिस्तान और जेल. पुलिस ने क्लैरिफाई किया. अगर उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सबली होगा दे विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन जिसके हाँ फोर्सबली गए जिसके हाँ. तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज़ करने की. लेकिन मैं कहता हूँ जनाब हम सबको सोचना है. मुझे बताओ बच्चा मारा किसका मारा? कश्मीरी मारा किसने? कश्मीरी ने मारा. अभी हमारे वो SPO लड़का मारा गया, उसका भाई मारा गया, दोनों कश्मीरी. क्या किया था इसने? उसकी तो नौकरी भी नहीं पकी. मैं तो आज उसकी नौकरी भी कह रहा हूँ. उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले. ठीक है जी, उसकी एक न्यूज़ बनी. ये कौन कहता है? देखिए जब जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी. लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें. और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं. ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते. मैं उनको कहूँगा साहब नहीं उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबाद ही देता हूँ अपने नौजवानों को. हम कहीं पथराव नहीं देख रहे. ये अगर रुका है ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं. ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है. ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, इसका मतलब है कहीं पहले आप पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी. ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब? Why do they take the credit for this today? Why don't they say that we did not do our jobs पहले? ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रहे हैं पहले they must have failed. बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं. उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे हैं. Honestly, if you ask me, we are also all clueless like you are clueless. It is only a question कि कब decide होंगे. It has to be decided. We are clueless about it. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं हम देखो हम सपोर्ट करें ना करें मैंने कहा ना आप के ही एक भाई ने अभी कहा आप लोग irrelevant हो. Which is a fact. Everybody is irrelevant. Every citizen of Jammu and Kashmir is irrelevant. It is not a question of supporting. We say we don't support harboring of militants. क्यों? उसमें मरता कौन है? मरता भी कश्मीरी, प्रॉपर्टी भी कश्मीरी की, मारने वाला भी कश्मीरी. लेकिन अब सरकार ने चूंकि पुलिस ने कहा है कि जो विलिंगली देगा उसके एक्शन होगी, जो नहीं देगा फोर्सफुली उस